Hello, student. So today we are taking the special lecture for the basics in French, as I promised. So we'll just start with the basic things, right? First, we'll start with the articles in French. Okay, the main part. Whereas in the exam, as I said, it is a special class for the people those who are appearing for the French paper as the ISTM students and the BBA students. Articles in French, first we have the two types of main articles, indefinite and definite. In this, the first type is definite articles. In this, we have the first is it is used for masculine noun. The second is yun, which is used for feminine noun. And the third is they, which is used for the noun to make it plural, right? जैसे मैं बोल सकती हूँ कि आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो कि जो नाउन है, जो आर्टिकल है, वो ऑल मैस्कुलिन नाउन्स, हर मैस्कुलिन नाउन के आगे. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल है अशिया. ओके, एग्जाम्पल इज गिवन अशिया. सो इन दिस एग्जाम्पल, दिस शिया का जो जेंडर है वो है मैस्कुलिन. इसे हम कैसे पहचानेंगे? द नाउन, जिस नाउन को एंड में ई नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यू विल सी द वेयर इज द कर्सर. शिया के एंड में ई नहीं है, एन है. सो शिया इज अ मैस्कुलिन नाउन. और फेमिनिन नाउन कैसे पहचानना है? कि फेमिनिन नाउन के एंड में ई होता है. फॉर एग्जाम्पल, यून वत्यूर, इट मीन्स अ कार. अ शिया मीन्स अ डॉग. ओके, देन द थर्ड इज देशिया, प्लूरल करने के लिए. जैसे इंग्लिश में हम कोई भी नाउन को प्लूरल करते हैं तो हम सिर्फ एस लिखते हैं, बट इन फ्रेंच आपको एस भी लिखना है और आपको दे भी लिखना है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ यू गेट एनी क्वेश्चन लाइक दिस इन द एग्जाम, दैट ही हैज इला डैश डैश वत्युर, उसके पास कार है. इफ दिस इज अ क्वेश्चन, so what the fill in the blanks you will put here, right? So you will put as out of yun they, you will put what your is feminine, what your feminine है तो आप feminine article u n e डालोगे. ओके, जैसे जो indefinite noun के लिए इस्तेमाल होता है. और जो definite articles है ल ला ले, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? when there is a particular noun. पर्टिकुलर नाउन क्या कहलाता है? कि फॉर एग्जाम्पल, जो भी नाउन विशिष्ट है, जैसे इंग्लिश में हम द कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जो भी पर्टिकुलर नाउन विशिष्ट है, पर्टिकुलर है, इट ऑल थ्री मीन्स द, एंड यून मीन्स और एन. सो यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दिस. यून मतलब और एन होता है, और ललाले मतलब द होता है. एंड दे इज नॉट हैविंग एनी मीनिंग. DES का कोई मीनिंग नहीं है, वो हम सिर्फ प्लूरल करने के लिए लिखते हैं. ओके, तो हम अभी डेफिनेट आर्टिकल्स पे आएंगे. डेफिनेट आर्टिकल्स आपको कहाँ बोलना है? इफ आई से आई हैव द बुक ऑफ, आई हैव द बुक ऑफ प्रोफेसर, मेरे पास प्रोफेसर की बुक है. ये मैंने फ्रेंच में लिखा. व्हाट आई रोट, आई हैव लिखा है मैंने, हम उसे द में कन्वर्ट करेंगे. इससे नहीं होगा इफ इट इज अ फिलिंग द बैंक. सो व्हाट आई विल राइट, आई हैव द बुक ऑफ प्रोफेसर. क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर हो गई. प्रोफेसर की ही बुक. इन इंग्लिश में प्रोफेसर का स्पेलिंग SSOR है. ओके, स्पेलिंग के साथ पर्टिकुलर रही है. सो व्हाट यू विल राइट हियर एज अ फिल इन द ब्लैंक्स? ल. व्हाट टू राइट हियर? ल. ओके, नेक्स्ट, ल इज फॉर मैस्कुलिन नाउन. सेम फेमिनिन नाउन के लिए आप यूज करोगे ला. ला मतलब भी द होता है. द आप कहाँ यूज करोगे? उसी चीजों के लिए. सपोज कार ऑफ समबडी, राइट, डॉग ऑफ समबडी, एनी बुक ऑफ समबडी, तभी आप ल ला ले लगाओगे. ओके, देन we'll move to the important parts, subjects. I hope you understand the articles very well, and it is very important. Normally articles you will get, if you know articles, you will easily get the 5 marks of that. Subjects. Now subjects in French, we have the subjects like je means I, tu means you, il means he, elle means she होता है, nu मतलब we, and वो मतलब you, which is the respect form, जिसको आप हिंदी में आप भी बोलोगे. ILS il masculine plural,
कैन राइट हियर मैस्कुलाइन प्लूरल, एक से ज्यादा आदमी लोग इज दे, एंड फेमिनाइन इज एल इज फेमिनाइन प्लूरल दे। ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट फेमिनाइन प्लूरल। फेमिनाइन प्लूरल नाउंस के लिए आप दे मतलब एल यूज करोगे। उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इन फ्रेंच? अनलेस, जब तक आपको वर्ब नहीं पता तब तक आप सेंटेंस नहीं फॉर्म कर सकते। तो फ्रेंच में 3 ग्रुप्स होते हैं, 3 ग्रुप ऑफ वर्ब्स। पहला ग्रुप आप कैसे पहचानोगे? बाय द एंडिंग er। ओके, फर्स्ट ग्रुप यू कैन राइट द नोट्स विथ मी। फर्स्ट ग्रुप वी आइडेंटिफाई बाय द एंडिंग er, सेकंड बाय ir, एंड थर्ड इरेगुलर एंडिंग oir re, इरेगुलर एंडिंग उसमें आएगा। अभी हम फर्स्ट ग्रुप ऑफ एंडिंग पे जाते हैं। पार्ले मीन्स टू स्पीक, ये एक वर्ब है। आपने उसे कैसे पहचाना कि वो फर्स्ट ग्रुप का है? क्योंकि उसे क्या लगा है? एंड में er लगा है। पार्ले। डेसिने मतलब टू ड्रॉ, er लगा है, फर्स्ट ग्रुप का रहेगा। शॉन्ते मतलब टू सिंग। तो ऐसे कई सारे वर्ब्स है जिसकी कुछ लिस्ट में लिख देती हूँ। एमने मीन्स टू टेक पर्सन विथ यू, एमने। जुए मीन्स टू प्ले। ये सारे वर्ब्स आपको कॉन्जुगेशंस को आ सकते हैं। travail travailler means to work. Okay, so these are the some examples of the verb. Nage means to swim, swimming करना। Okay, ये कुछ फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ब्स है। तो आपको फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ब्स का कॉन्जुगेशन आना चाहिए। कॉन्जुगेशन हम किसे बोलेंगे? कि जो भी वर्ब को एंडिंग सब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने लर्न कर लिए। अभी रूल क्या कहता है, देखिए, दिस इज द रूल। मैं इसे अंडरलाइन कर देती हूँ रूल को। रूल क्या कहता है? दिस इज द रूल। ओके, व्हाट इज द रूल? वी रिमूव er, रीड द रूल। हम रिमूव करते हैं, er हटाते हैं, एंड वी ऐड e। फर्स्ट पर्सन के लिए हम ऐड करेंगे e, सेकंड पर्सन के लिए हम ऐड करेंगे es, फॉर थर्ड पर्सन विल ऐड e। फर्स्ट पर्सन प्लूरल हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? नु। नु को हम ऐड करेंगे ons, देन फिर हम वू को ऐड करेंगे ez, और फिर हम लास्ट का जो प्लूरल का हमारा सब्जेक्ट है उसे ऐड करेंगे ent, जो कि मैंने नेक्स्ट लाइन पे एक एग्जांपल करके दिखाया डेसीन का। आप सेम पार्ले के लिए लिख सकते हो। ज डेसीन मतलब आई ड्रॉ। हमने er निकाला, er की जगह हमने लगाया ई। ज डेसीन का मतलब हो गया आई ड्रॉ। त्यू डेसीन का मतलब हो गया यू ड्रॉ। ही शी ड्रॉस का मतलब इलेल डेसीन। इलेल डेसीन का मतलब हो गया ही शी ड्रॉज। एक लाइन में लिखिए, एक के नीचे एक। ही ऑब्लिक शी हम लिखेंगे, और इंग्लिश में हो जाएगा ड्रॉज। थर्ड पर्सन को इंग्लिश में हम एस लगाते हैं। ओके, देन नु डेसिनो मतलब वी ड्रॉ। er की जगह हमें लगाना है एंडिंग्स। और जो er हटा के जो हम पकड़ते हैं, जिसे कंसिडर करते हैं कॉन्जुगेशन के लिए, जिसे हम कंसिडर करते हैं, यू कैन कॉल इट रूट वर्ब। उस रूट वर्ब्स को आपको एंडिंग्स लगाते जाना है। फिर अभी हम क्या लगाएंगे? वो के लिए विल ऐड ez। वो देसीने मतलब रेस्पेक्ट फॉर्म, या प्लूरल के लिए भी यही फॉर्म यूज होती है, यू ड्रॉ। फिर हम इल एल थर्ड पर्सन, इल एल को एस लगना चाहिए। इल एल को जब भी एस लगता है तो वो दे हो जाएगा, सिंगुलर का प्लूरल हो जाएगा। इल एल को ent एंडिंग लगता है, इट मीन्स दे ड्रॉ। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब। आप, ये एक एग्जाम्पल है। सेम वे अभी सेकेंड एक वर्ब में कॉन्जुगेट करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इट इज पार्ले। पार्ले मीन्स टू स्पीक। तो हम फर्स्ट पर्सन को बोलेंगे ज पार्लो, सेकेंड पर्सन को बोलेंगे त्यू पार्लो, थर्ड पर्सन को हम बोलेंगे इलेल पार्लो। आई एम जस्ट पुटिंग दोस एंडिंग्स। इस एंडिंग लगाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन।
ऐसे एंडिंग्स आपको ये रूल याद करके ही लगाने पड़ेंगे, रूल आपको याद चाहिए. ओके, यू कैन राइट इंग्लिश ऑफ दैट. सो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल. उसके बाद हम देखते हैं द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम इज एडजेक्टिव्स. अगेन आई विल अंडरलाइन एडजेक्टिव्स. ओके, जैसे इंग्लिश में हम जानते हैं एडजेक्टिव्स मीन्स व्हाट. एडजेक्टिव क्या होता है? वो एक शब्द होता है. इट इज अ वर्ड विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन. ऐसा शब्द जो नाउन के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है. सेम इन इंग्लिश वी हैव डिफरेंट एडजेक्टिव्स जो कि यहाँ लिखे हैं मैंने. मैंस मीन्स थिन, jolly means funny, genteel means kind. You can write so many adjectives. Again, I'll add some more adjectives here. Belle, belle मतलब beautiful, and beau beau मतलब handsome. Okay, at least 5-6 adjectives आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग लर्न होने चाहिए. So these are those. He is thin. तो आपको जस्ट एथ्रा वर्ब का कॉन्जुगेशन. अभी एथ्रा वर्ब क्या होता है? सम स्टूडेंट्स डोंट नो द बेसिक्स ऑफ द फ्रेंच. उनके लिए भी मैंने एथ्रा वर्ब का कॉन्जुगेशन यहाँ लिख दिया है. If you write it, you can see the video slowly and write it down. See, I'll underline the headings. Ethra verb is from third group. Ethra means to be and it is from third group of verb. So, पहले हम ये सेंटेंस देख लेते हैं. He is thin means il est mince. She is funny means elle est jolie. Est means is. He is kind means il est gentil. Now we'll come to ethra का conjugation. Now ethra का conjugation is very easy. Just we means I am होता है. I'll write down here. Just we means I am. Then thu a means you are. आप एक के नीचे एक लिखिए. To make you understand, I'm writing here. इले एले मतलब he oblique she is. ओके, नूसॉम मतलब we are. जब तक आपको इंग्लिश में आई एम, यू आर, ही, शी इज नहीं आता, आपको इंग्लिश नहीं आ सकती. सेम वे जब तक आपको एथ्रा अवर नहीं आता, आपको फ्रेंच नहीं आ सकती या सेंटेंस नहीं आ सकता है. वुजेत मतलब यू आर, जो कि रेस्पेक्ट और प्लूरल के लिए होता है. और इल एल सो मतलब दे आर होता है. सो अगेन आई विल रिपीट फॉर यू. जस्ट बी मीन्स आई एम, त्यूए मीन्स यू आर, इले एले मीन्स ही शी इज, नूसॉम मीन्स वी आर, वुजेत मीन्स यू आर, il el so means they are. Now the next verb we have is our. I'll again underline the heading. Our is also from the third group. आपको पता होना चाहिए वो कौन से ग्रुप का है. Now come to the conjugation of the our. J means what? I'll write here. J means I have. You means you have. मेरे पास है. Any object, anything you can say I have. Then ila ella means he oblique she has. He oblique she has. Nous avons means we have. This is the conjugation. This is all the basics. इसके बाद मैं advance भी बताती हूँ. According to your syllabus, it means you have, which is the respect form. And il elzo, it means they have. अभी इसके हम छोटे छोटे sentences करेंगे. Now see, I am giving you the sentences. For example, when I want to say I am student, फ्रेंच स्मॉल में लिखी जाती है. So don't give concentration to capital or small, but in English we must write in capital. So follow that rule. So you will say just we. हमने एथ्र का conjugation देखा, and then we have seen the first sentence of एथ्र. I am student. He is student और he is handsome. मैं एडजेक्टिव कैसे यूज करना है वो भी बताती हूँ. कोई भी सिंपल सेंटेंस में आप एडजेक्टिव डाल के सेंटेंस बना सकते हो. या मुझे बोलना है he is kind. So what I'll do, I'll say il a, kind के लिए word है gentil. उस adjective को हम will just underline the adjective so you can understand ये adjective का भी sentence है. Okay.
दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव ऑल्सो। अभी मैं आई हैव और आवर का कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। आई हैव अ कार, जे यून वत्यूर, मैंने फ्रेंच पहले लिखा है, आई हैव अ कार। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ आवर का एग्जाम्पल लेंगे। यू हैव अ बुक, यू आर अ लिव्र, लिव्र ये एक एक्सेप्शन है, इवन दो उसके एंड में ई है, बट इट इज मैस्कुलाइन। वन मोर, दे हैव चिल्ड्रन, ils ont un enfant, or they have more than one children. So I'll put they, ENFANT, और उस noun को भी मैं लगाऊंगी s. So this is about the sentences of एथ्रा वर. Okay. Now come to the numbers part, which is important. Numbers in French are called nombres. Les nombres means the numbers. तो आपको जीरो को क्या बोलते हैं वहां से शुरू करेंगे. Zero is zero. Then I'll directly write the numbers. A means 1. DEUX the. TROS throw. QUATRE quatre. One. Throw and quatre. Then we'll say sank, which is 5. Then seize means 6. Set means 7. 8 means HUIT with. 9 means enough. And these means 10. Okay. After that, we'll continue numbers here. 11 is called owns. You have to learn the numbers as it is. इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, आपको लर्न ही करना पड़ेगा. नो अल्टरनेटिव, नो शॉर्टकट. सिर्फ कुछ लॉजिक है जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ. ये वर्ड्स लर्न करने के बाद थ्रेज मतलब 13. देन कातोज मीन्स 14. Then cans means 15. Cans. Says means 16. 16 onward एक लॉजिक है जो आपको याद रखना है, वहां लर्न करने की जरूरत नहीं है. 16 onwards. SEIZD says means 16. अभी 17 के लिए आप देखिए. 17 आपको क्या करना है, 10 and 7 बोलना है. D और set together जो हो जाएगा 17. फिर आपको 18 के लिए आपको बोलना है these and with. This is the logic, you have to learn it. Then this nuf. Nuf आपको पता है 0 to 9 लर्न करना है, फिर 11 to 16 लर्न करना है, बाद में लॉजिक यूज करना है. फिर 20 के लिए जो वर्ड है वो आपको लर्न करना है. ओके, 20 इज कॉल्ड वह. सेम वे आपको 21 मीन्स होता है VINGT. ET मीन्स and अ. वैनते अ मीन्स 21. फिर 22 के लिए सिंपल लॉजिक है, 20 के लिए वर्ड लिखिए और 2 के लिए वर्ड लिखिए. सेम आप करते जाएंगे टिल 29 और डायरेक्टली आई विल कम टू 30 नाउ. सेम 22 की तरह का लॉजिक आप यूज करेंगे. 20 + 3 थ्रो वै कत्र वै सैंक वै सीज वै सेत, ये लिख डालिए. ऐसा करते हुए आप आइए 29 तक, फिर आप 30 को याद रखिए. सेम जहां जहां 1 आएगा, फॉर एग्जाम्पल 21, फॉर एग्जाम्पल 31, वहां वहां आपको ET लगाना है. ET मीन्स एंड. Numbers are also very important according to your exam point of view. Now see, I'm writing 31. 31 के लिए हम लगाएंगे 30, फिर and फिर 1. Now how I will write?
32, Trent, thron the. Then again I'll write 33 same thron the like that. And फिर से हम आएंगे 40 पे, 39 तक आप सेम कीजिए, फिर 40 के लिए आप बोलोगे QUARANTE, Caronth means 40. Now same I'll give you the words for 50. Sanconth. Now the word for 60 I'm giving is word for 70. अभी 60-70 तक सब नॉर्मल है जैसा हमने 20-30 में किया. 71 के लिए आपको लॉजिक यूज करना है. अगेन आपको बोलना है 60 and 11. फिर आपको 72 के लिए बोलना है 60 and 12. फिर आपको 73 के लिए बोलना है 60 and 13. TREIZE. ओके, सेम आप ऐसे करते जाओगे टिल 79 and you will write the word directly for 80 is called, logically it is called Katravya. Katravya means 4 times 20 is called 80. Now 81 onwards same Katravya. इस व्या में आपको, सॉरी यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया. then what you will do, यहाँ एस मत लगाइए, then you will say and 1. Same 82 what you will do, Katravya the. सेम आप करोगे 89 तक. ओके, आई जस्ट से हियर डू. फिर आप ऐसे 89 तक जाओगे. 90 मीन्स आप करोगे QUATRE, Katravya these. 91 में आप फिर 11 का लॉजिक लेके आओगे जो हमने 71 में देखा है. यू विल डू द लॉजिक Katravya ones owns. सेम लॉजिक यू विल यूज टिल लाइक 79 तक जो हमने यूज किया, सेम लॉजिक. फिर हम डायरेक्ट 100 पे जाएंगे. 100 इज कॉल्ड सो. सो आई होप यू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू नंबर्स लॉजिक जो 70 to 80 चेंज होता है और 90 to 99 चेंज होता है, लाइक 79 जिसमें 11 12 आपको ऐड करना है. आफ्टर नंबर्स द इंपॉर्टेंट पार्ट इज demonstratives. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होता है दिस का वर्ड. जैसे व्हेन वी शो द डेमोन्स्ट्रेशन, हम किसी को कोई चीज का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं कि दिस इज दैट, राइट, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल. दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. फ्रेंच में CE मीन्स दिस होता है, ज्यादा नहीं है. CETTE एक दिस है, CET एक दिस है. This all three words have the meaning of THIS this. I'll tell you where to use this और इसका अलग अलग यूज क्या है. And CES is for plural, THES. Now see, in demonstrative adjective, CE is this, right? Correct the spelling here. Now these is means a demonstration. When I'm showing something, I'm saying this is a boy, this is a girl. So I'll write the sentence of this. जब इसके साथ is आएगा तो is में भी e है तो पहला e ओवेल चला जाएगा. It happens, right? If I say this is a car, say yun patyur, or this is a girl, yun feel. It means this is a girl. A means yun, right? So CE is used for
Sorry, I cannot take this for. Sorry. First, we'll look only CE. CE is used for masculine noun. If I say so a livre, so I'll say this is a book. And for feminine, I must use CETTE. This is only the difference. That's it. So for see, bibliothèque means library hota hai. If I want to say this is say a une bibliothèque means this is a library. Okay. So bibliothèque is a feminine word. So CETT you will use for feminine nouns. After that, you see the next demonstrative adjective, this, which is used for the oval starting nouns. जो नाउन ओवल से शुरू होगा और जो मैस्कुलाइन होना चाहिए, that must be masculine noun and that should be starting with the oval. So I'll give the example of this. Cette ami means this is friend. Okay. So this set is used for masculine. AMI is a masculine form of friend. Okay, I hope you understand. Now next is CES. As you say, THESC is for plural in English. Same way we'll have for plural words. If I want to say these are students, say so, étudiants. These are students. Okay. So these are the about demonstrative adjectives. What we have seen here, guys, we have seen articles. Articles are very important for the filling the blanks like questions. Then we have seen the subjects. हमने subjects देखे. Subjects के बाद हमने देखा formation of sentence. Sentence formation में आपको verb conjugation देखा. Verb conjugation आपको आना चाहिए. You can take down, you can go back to the video and write the notes of it. After conjugation, we have seen adjectives, which is very important. After that, हमने basic verbs का conjugation देखा. And after that, we have seen numbers का logic. Numbers is also a very important part. I just underline the heading of the numbers. Okay, this is very important part. It may have it for 5 to 10 marks for you. Okay. Then we have seen demonstrative adjectives. Now, the very short topic I'm taking, one more very important part is prepositions. Now, what is mean by prepositions? Prepositions means are the words which we use before noun or pronoun, right? To join the words which comes before noun or pronoun. For example, I stay at any colony ka naam, at Sidco. So at is a preposition. In French, we have prepositions. We'll write in. Now see, my keyboard is not having the like French keyboard, French language. So A with this accent, inclined line, which is like give on the top of the A, it means at. DE, the means off होता है French में. POUR for होता है. AVEC, आवik means with होता है. You must know at least 5 to 10 prepositions. Okay. EN in होता है. One more in we have. ये in वहाँ use होता है जहाँ where you have any home. Any home. Like see if you have any home. Any structure of home or building like that. I cannot draw it because I'm working in Word file. Okay, but you understand this is a home and this is the roof. So where some building where we have roof, where we'll use that dom. Okay.
So you can make easily the preposition sentences, right? For example, one more verb, Jabit. Jabit means I stay. So you will give apostrophe because H is always mute in French. Jabit a and say Aurangabad. Excuse me. Okay. I hope you understand all these things. You revise and see it. Very soon I'll take the next lecture also according to exam point of view. Thank you for listening this. If you like, share and subscribe.